एक योग होता है, एक वियोग होता है। संसारी योग वियोग भी होता है और स्पिरिचुअल योग वियोग भी होता है। दोनों का फल उल्टा है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। इतना बड़ा अंतर है। संसार का संयोग हानिकारक है। जितना संसार मिलेगा रहेगा, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा, जिसके पास ये सब जितना रहेगा उसका उतना अधिक नुकसान होगा। क्योंकि सब में अटैचमेंट रहेगा। माँ भी है, हाँ, बाप भी है तुम्हारे, हाँ, बेटा भी है, हाँ, धन भी है, हाँ। अब तुम भगवान की ओर नहीं चल सकते। ये सब तुमको अपनी ओर बांधे रहेंगे, खींचते रहेंगे और सबके दुख में दुखी रहोगे। आज बेटा बीमार हो गया, आज दामाद सीरियस हो गया, सबके दुख में रो, मरते मरते रोते रहो। एक मरा उसके लिए रो, दूसरा मरा वहां जाओ। अरे मरा नहीं, सीरियस है, फिर भी भागो। पैसा नहीं है, कर्जा करके बेटी का ब्याह करो, रो। ये सब संसार का दुख हम लोग भोगते रहते हैं। क्योंकि अटैचमेंट तो रहेगा ही। अगर अटैचमेंट न हो, आसक्ति न हो, किसी से प्यार न हो, तो फिर ठीक है, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश की तरह अनंत संसार रहा करे। किंतु ये तो भगवत प्राप्ति के बाद होगा, उसके पहले तो रहता ही है। हमारे अनुभव में आवे चाहे न आवे, हमारी तो बुद्धि बहुत मंद है ना। हम अपनी बुद्धि से पूछते हैं मेरा अटैचमेंट है क्या बाप में, माँ में, बेटे में? तो बुद्धि कहती है नहीं तो तुम बड़े अच्छे हो, बिल्कुल महापुरुषों के बराबर हो। तो बुद्धि जवाब अपने खिलाफ क्यों देगी भला? वो तो अपने को अच्छा ही मानेगी। तो संयोग में, ये संसार में दुख ही दुख है। और वियोग में, महापुरुषों के वियोग में दुख है, संयोग में सुख है। सत्संग मिला तो मन भगवान में लगा, सत्संग नहीं मिला काफी दिनों से तो मन संसार में जा रहा है, अपने आप जा रहा है। हम चाहते हैं न जाए, फिर भी जा रहा है। क्योंकि तमाम जन्मों का अभ्यास है और उधर का सामान मिल नहीं रहा। तो इस प्रकार दोनों में उल्टी बात है। संसार का मिलन दुखदाई
और हरि गुरु का वियोग दुखदाई। लेकिन एक बात ऐसी है जो दोनों में एक सी है। वो क्या? संयोग से वियोग इस मानी में श्रेष्ठ है कि वियोग में अपने प्रिय की इंपॉर्टेंस, उसकी महिमा, उसका ऐश्वर्य, उसके गुण अनुभव में आते हैं, सोचने में आते हैं। दिन रात स्त्री पति से लड़ रही है, जब मर गया वो कितने अच्छे थे, मर गए। अब अच्छे कह रही, पहले तो लड़ती थी रोज। देखो हमारे यहां जितने भी मरते हैं उनके गुणगान होते हैं, शोक सभा होती है। तो कुछ तो गुण होते ही है सब में, लेकिन ओवर एक्टिंग भी होती है संसार में। तो भगवान में तो अनंत गुण है ही है, वहां दोष का सवाल नहीं। गुरु में अनंत गुण है ही है, वहां दोष का सवाल नहीं। वियोग में, हरि गुरु में विशेष गुण का आभास होता है, महिमा का, ऐश्वर्य का। और संयोग में वो चीज रोज मिल रही है, कॉमन है। उसकी इंपॉर्टेंस हम रियलाइज नहीं कर पाते। भगवान के अवतार काल में देखो, जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो गोपियां दिन भर बुराई करती थी। जिसको संसार में कहते हैं अपमान, वो उनके बुद्धि में आता ही नहीं था ये हमसे बड़े हैं या भगवान भगवान है। ये तो हमारे लंपट है, हमारे बिना रह नहीं सकते, पीछे पीछे घूमते रहते हैं, हम इतने सुंदर हैं। ये अहंकार उनकी कृपा को नहीं रियलाइज किए। अपनी विशेषता, हमारे में ऐसी विशेषता है कि ये पीछे पीछे घूमते हैं। और जब थोड़ी देर को भी वियोग हो जाता है गोपियों का, महारास में गायब हो गए। जब महारास होने लगा तो हर गोपी ने देखा श्री कृष्ण मेरे पास है, औरों के पास नहीं है। ध्यान दो, हम अगर संसार में कहीं पर इस प्रकार का खेल करें, खेल जैसे होता है ना वृंदावन वगैरह में रास मंडली रास करती है, तो वहां पर हर एक बनी हुई गोपी देखती है, वहां भी श्री कृष्ण है, वहां भी उस गोपी के पास भी है, उस गोपी के पास भी है। लेकिन रास जब असली हुआ था तो किसी गोपी को ये एहसास ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण और किसी गोपी के साथ हैं। उसको यही अनुभव में आया कि श्री कृष्ण केवल मेरे पास है। ऐश्वर्य का अनुभव नहीं। श्री कृष्ण अनंत रूप धारण करके हर एक गोपी के साथ है, ये न देखा, न अनुभव किया, न माना।
तो अहंकार हो गया। हमारे अंदर क्या विशेषता है, सबको छोड़ के मेरे पास मेरे गले में हाथ डाल के प्यार कर रहे हैं। ये अहंकार हुआ और सबको हुआ एक साथ, क्योंकि सबने यही समझा कि श्री कृष्ण केवल मेरे पास हैं। तो भगवान से अहंकार से दुश्मनी है। भगवान रास्ते से गायब हो गए कि तुम लोग समझती हो कि हमारी विशेषता से भगवान हमारे बगल में है। अरे मैंने कृपा की है, तुम लोग समझते ही नहीं हमारी कृपा को। तुम्हारे कूड़ा कबाड़ा शरीर से मैं प्यार करूंगा। तो गोपियों ने उस समय विलाप किया था वियोग में। ध्यान दो एक एक शब्द पर। तो गोपियों ने कहा था, न खलु गोपिका नंदनो भवा, न खिल देहिना मंतरात्मदृक्, बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सख उदेयिवान सात्वतांकुले। गोपियां कह रही हैं, मैं जानती हूं तुम कौन हो। जानती हो? हाँ, तुम केवल नंद नंदन नहीं हो, अखिल देहिना मंतरात्मदृक्, सब जीवों के अंतःकरण में बैठे हुए भगवान हो। बिखनसार्थी तो ब्रह्मादिकों के प्रार्थना से तुमने अवतार लिया है, मुझे पता है। तुम अकारण करुण हो, अनंत गुण संपन्न हो, कृपा करके आ जाओ, हमसे गलती हो गई। ये वियोग में कह रही हैं गोपियां, यानी भगवान की महिमा का अनुभव वियोग में हो रहा है और संयोग में नहीं हुआ। वहां अपनी विशेषता का अनुभव हो रहा है। हमारे अंदर कमाल है। ऐसी ही गलती सब मायाबद्ध करते हैं। तो संयोग में हम अपराध अधिक करते हैं गुरु के प्रति भी, और वियोग में सोचते हैं ऐसी बात तो संसार में और किसी के पास नहीं है जो हमारे महाराज जी के पास है। हमारे कितने भाग्य हैं, कब मिलेंगे, कब दर्शन होगा, ये भावनाएं होती हैं वियोग में। तो हरि गुरु के वियोग में उनकी महिमा का, उनके ऐश्वर्य का, उनके गुणों का विशेष अनुभव होता है, महसूस होता है वो, और संयोग में भूल जाता है। फिर याद करते हैं, हाँ मैं ऐसा गलती कर रहा हूं, फिर भूल जाता है। अरे शुद्ध भक्तों को भूल जाता है भगवान का गुण ऐश्वर्य, तो मायाबद्ध को भूलना कौन सा आश्चर्य है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा,
संगम विरह विकल्पे बारमिह विरहो न संगमस्तस्मात्। संयोग और वियोग में वियोग श्रेष्ठ है। जब गोपियों को वियोग हुआ तो वो कहती हैं, उद्धव क्या समझाने आए हो कि मैं वियोगिनी हूं, योग समझाने आए हो? अरे तुमको नहीं मालूम है, मैं तो उसके मारे परेशान हूं, इतना संयोग है। जित देखूं तित श्याम मई है। वो चारों ओर दिखता है, पहले तो एक ही जगह दिखता था। तो महाप्रभु जी कहते हैं, संगे सही है तथई कस त्रिभुवनमपि तन्मयम विरहे। राधापुरा पश्चिमतश्च राधा राधाधिसभ्य मथ दक्षिणतश्च राधा। राधामयी किल बभूव कुतस्त्रिलोकी। ठाकुर जी कह रहे हैं, सर्वत्र मुझे राधा राधा दिख रही हैं वियोग में। प्रासादे सा दिशि दिश चसा पृष्ठत सा पुरस्सा पर्यंके सा पथि पथि चसा तद्वियोगा तुरस्य हंगो चेत प्रकृतिरपरा कापिने नापि में कापि सा 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 जगति सकले कोयमद्वैत बाधा। सर्वत्र राधा रानी दिख रही है मुझको, ये वियोग में कह रहे हैं। इसलिए संयोग से वियोग श्रेष्ठ है।